बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से, और जो एक बड़ा खुश आइंद फ़ैसला हुआ है पंजाब हुकूमत का और गवर्नर पंजाब का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसी अदालतों का क़याम, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मसला है, हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, यहाँ पर भी, और इस्लामाबाद में, कराची में पहले ही ओवरसीज़ अदालतें अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज़ अदालतों का क़याम किया था बड़े शहरों में। और इस वक्त जैसे हम लाहौर में बैठे हैं तो मेरे पास क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो वकालतनामा है वो सेंड कर देते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वहाँ से वकालतनामा अटेस्ट करवा के, जो उनकी जो एम्बेसी वगैरह है वहाँ से अटेस्ट करवा के वो भिजवा देते हैं। उस वकालतनामे की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जो केस है वो दायर कर दिया जाता है। और उसके बाद जब एविडेंस का टाइम आता है, जब दावा फाइल होता है, उसका जवाब आता है, जवाब आने के बाद इशू फ्रेम होते हैं, और इशू फ्रेम होने के बाद जब एविडेंस का आता है तो फिर एक दरख्वास्त दी जाती है कि परमिशन दी जाए कि जो मुद्दई है या जो फरीक है वो, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो वो स्काइप के ज़रिए अपने बयानात कलमबंद करवाएगा, वो अपने स्टेटमेंट कलमबंद करवाएगा। अदालत उस पर परमिशन देती हैं और वो स्काइप आईडी अदालत में जमा करवाना पड़ता है, और उसकी बुनियाद पर अदालत में जो दिन होता है, जो डिसाइडेड डे होता है, उस पर उनके बयानात कलमबंद करवाए जाते हैं। तो वो बैरून मुल्क बैठ कर ही अपने जो केसेस हैं उनको ख़ुद देख सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम फ़ायदा था वो ये था कि जब ये ओवरसीज़ जो अदालतें हैं, जैसे मैं उसकी एक मिसाल आपको दूंगा। हसन अब्दाल एक इलाका है और ये अटक का इलाका है। हसन अब्दाल में एक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो आयरलैंड में है। आयरलैंड से उन्होंने एक मुख्तार ख़ास भेजा। जब आप ओवरसीज़ अदालतें नहीं होती और ओवरसीज़ जो अदालतों का एक तरीक़ाकार है वो नहीं होता या सेटअप नहीं होता, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप जब बैरून मुल्क बैठे हैं तो आपने अपनी जायदाद के हवाले से या अपनी किसी भी हवाले से कोई केस फाइल करना है तो आप पहले किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देंगे, मुख्तार ख़ास जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद वो फिर आगे आपके बिहाफ पर केसेस को देखेगा। अब हमने देखा कि अक्सर फ्रॉड हो जाता था। जैसे कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठा है और वो यहाँ पर जब किसी जो अपने फैमिली मेम्बर को, अपने किसी दोस्त को या अपने किसी जानने वाले को जनरल पावर ऑफ अटर्नी देते थे, तो वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो मुख्तार आम है, क्योंकि उसमें आपके पास सारी पावर्स आ जाती हैं, प्रॉपर्टी को बेचने की भी, उसको आगे फर्दर ट्रांसफ़र करने की, तो वो क्या करते थे, फ्रॉड करते थे। और जो असल मालिक होता था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, वो अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठता था। इसी तरीके से जब अदालती मामलात में जो केसेस को देखने के लिए और केसेस की देखभाल करने के लिए या उनको जो है वो अदालतों में पेश होने के लिए मुख्तार ख़ास की ज़रूरत होती थी, जिसको हम स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, तो वो जब दिया जाता था तो वो क्या होता था कि वो फिर अपनी मर्ज़ी से केसेस को चलाते थे, दूसरी पार्टियों के साथ मिल जाते थे, पैसे ले लेते थे और केसेस ख़राब कर देते थे। उसकी मिसाल अभी रिसेंट मेरे पास एक केस था और वो हसन अब्दाल का था, और वो खैर हमने तैयार तो लाहौर से किया, लेकिन हमने हसन अब्दाल वहाँ अपने एक दोस्त को भिजवा दिया। अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिली थी, उसने अपने भांजे को जो थे, उन्होंने अपने भांजे को एक मुख्तार ख़ास दिया केसेस की हद तक, क्योंकि हसन अब्दाल में तो ओवरसीज़ अदालत नहीं है, सिर्फ बड़े शहरों में है। तो उन्होंने मुख्तार ख़ास दिया। जब मुख्तार ख़ास दिया तो उसके बाद उनका भांजा ही उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और उसने ना केस फाइल किया और अगली पार्टी को भी सारे फैक्ट्स बता दिए और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर किए, क्योंकि फैमिली मैटर था और फैमिली मैटर में उसने अपने मामू के साथ धोखा किया और दूसरी तरफ जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे जो उसमें मुखालिफ थे उनका साथ दिया। अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सर पकड़ कर बैठे हैं। वो जब जो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं, वो कंप्लेंट चली जाती है उसी इलाके के एक एएसआई के पास। एएसआई इनको बुलाता है और अब एएसआई फ़ोन करता है इनको कि आप अपने किसी नुमाइंदे को भेजें। वो कहते हैं कि भाई जब हम यहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं, हम स्काइप के ज़रिए हम बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं, हम आपको रिटर्न यहाँ से बयान भेज देते हैं, आप हमारे बयान को भी देखें, आप उनको भी बुलाएं, उनका बयान देखें और आप डिसाइड करें अगर कोई कंप्लेंट फ़ाइल होनी है या नहीं होनी। लेकिन अब एएसआई जो है वो वहाँ पर जज बनकर बैठा है और वो कहता है कि नहीं,
आपका कोई बंदा आएगा तो बात होगी। अब बंदा क्यों आएगा? बारगेनिंग करने के लिए वो बंदे बुलाते हैं। हालांकि अगर बंदे ही बुलाना था तो फिर ये पोर्टर जो सर्विस है इसका फ़ायदा क्या हुआ? फिर वज़ीर आज़म को इतनी बड़ी सर्विस जो है वो और इतना बड़ा एक वेलफेयर का और अपने लोगों की फलाह का काम करने का फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगर वहाँ से घूम फिर कर भी ओवरसीज़ को यही कहा जाए कि आप अपना बंदा भेजेंगे तो वो आके थाने में अपनी बात बताएगा तो फिर मामला हल होगा। तो ये एक बदकिस्मती थी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हो रही थी। अब जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने जो छोटे इलाके हैं, जो छोटे अजला हैं, वहाँ पर ओवरसीज़ जो अदालतें हैं उनके क़याम का जो है वो फ़ैसला किया है। और इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग में जो मुख्तलिफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे वो भी मौजूद थे। लॉ सेक्रेटरी बहादुर अली ख़ान भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डायरेक्टर जनरल सईदुल्लाह मुग़ल, लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार और पंजाब ओवरसीज़ कमिश्नर आरिफ जवेद भी मौजूद थे। इसके अलावा ओवरसीज़ कमिश्नर खादिम अब्बास, वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब वसीम, डीजी ओवरसीज़ इशरतुल्लाह, डायरेक्टर लीगल ओवरसीज़ कमिश्नर राजा ज़ुबैर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर डॉक्टर अरशद मंसूर भी इस इजलास में शरीक थे। और उसमें जो ACS हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इरम बुखारी, उन्होंने इजलास के शुरका को बताया कि तमाम सूबाई महकमे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से खसूसी अदालतों के क़याम समेत काफ़ी हमने इस मामले पर डेवलपमेंट की है। और उनका ये भी कहना है कि खसूसी अदालतों के हवाले से हमने सारा जो एक होम वर्क था वो हमने तैयार कर लिया है और वो अब हमने अपनी अदालतों के सामने रखना है। और जहाँ पर जो छोटे अजला हैं या छोटी तहसीलात हैं जहाँ पर 3 से 4 सिविल जजेस होते हैं तो कम से कम एक अदालत को मुख्तस किया जाएगा ओवरसीज़ के लिए कि वो जब किसी ओवरसीज़ का केस सुनेगी तो वो फिर बतौर ओवरसीज़ अदालत सुनेगी और बाकी जब ऑर्डिनरी केसेस को सुनेगी तो वो ऑर्डिनरी केसेस को सुनेगी। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। उसकी वजह क्या है कि अगर तो ये नई अदालतें बनाने बैठ जाएंगे, नए जजेस को तैनात करने बैठ जाएंगे तो वो वही मामला है कि आज तक हमसे 120 एहतसाब अदालतें बनानी थी, उस पर भी 30 अदालतों के लिए जो है वो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दी कि 30 हम बना रहे हैं। अभी तक वो 30 भी काम उन्होंने शुरू नहीं किया। तो नई अदालतें बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो पहले से अदालतें कायम हैं, अगर वही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस को डील करते वक्त उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दर्जा कोर्ट का दर्जा दिया जाए तो ये बेहतर होगा। साथ ही इस इजलास में ये भी तय किया गया है कि जो ख़ास टाइम फ्रेम जो है वो फ़िक्स किया जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो केसेस हैं उनके लिए और वो मामलात ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं होंगे, उन मामलात को ज़्यादा इल्तवा का शिकार नहीं रखा जाएगा और वो स्पेशल ट्रीट किया जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और साथ ये भी कहा गया है कि उनकी जो एविडेंस है वो स्काइप के ज़रिए या ऑनलाइन जो है उनकी लाइव वो अपने केस में पेश भी हो सकेंगे। अगर वो ख़ुद बहस करना चाहते हैं, ख़ुद अदालत से, जज से अपने जो गुजारिशात हैं वो करना चाहते हैं, अपनी इस्तदा करना चाहते हैं, वो भी कर सकेंगे। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी ही खुशाइंद डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये हर डिस्ट्रिक्ट में या हर तहसील में ओवरसीज़ खसूसी अदालतें कायम हो जाएं और ये फैसिलिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिले तो उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, उनका बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। और यही वजह है कि ये मसला इतना ज़रूरी है और ये मसला इतना अहम है कि इसके बग़ैर ये हल नहीं होना, इसके बग़ैर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कभी रिलीफ़ नहीं मिलना। उनके लिए कभी भी जो हुकूमत या रियासत जो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तब तक नहीं हो सकता। आपने देख लिया पोर्टल सिस्टम का जो एक निज़ाम है वो भी आपने देख लिया है। अब आप ये भी देख लें कि इस सारे के सारे मामले पर अब इनको कैसे जो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना है। हम पंजाब हुकूमत से ये ज़रूर जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द अज जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खसूसी अदालतें कायम करके उनको रिलीफ़ दिया जाए और उनको हमारी सोसाइटी के फ्रॉड से बचाया जाए और उनको यहाँ पर जो उनके साथ सलूक हो रहा है उससे बचाया जाए ताकि वो भी बैरून मुल्क बैठ कर भी पाकिस्तान में इंसाफ ले सकें। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।